नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। कल शानदार एक सेशन लिया था मैंने लेब असिस्टेंट की जो बहुप्रतीक्षित वैकेंसी आने वाली है उसके रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी का। उसके बाद में आपके बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे मैसेज आए और ये भी आया कि सर पाठ्यक्रम क्या है। बहुत सारे अदर स्टेट के स्टूडेंट भी मैसेज कर रहे थे कि सर हम भी फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो सारे बाहर के विद्यार्थी जो हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी सीटें अलग जो है कैटेगराइजेशन उसका रहता है रिजर्वेशन के अनुसार, तो वो जनरल कैटेगरी में माने जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा ये आ रहा था कि सर इसका सिलेबस क्या है, और दूसरा क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि सर इसकी योग्यता क्या है। तो योग्यता के बारे में कल वाले वीडियो में मैंने शानदार बता दिया था। सिलेबस क्या है यहां पर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में जीके का पोर्शन कौन सा होता है, सब्जेक्ट अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल का लेब असिस्टेंट के लिए कौन सा सिलेबस क्या है और क्या पढ़ना है, ठीक है, वो मैं डिटेल सर यहां पर बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो पाठ्यक्रम है उसको हम कैसे उसका सरलीकृत कर सकते हैं, पाठ्यक्रम को कैसे हम सरलीकृत करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं टू द पॉइंट, और पाठ्यक्रम कहां से बनाया गया, क्वेश्चंस वहां से कहां से पुटअप होते हैं, उसको शानदार हम डिटेल से समझेंगे। कल या परसों में जो अभी लेबर असिस्टेंट 2022 वाली जो वैकेंसी में एग्जाम हुआ था उस एग्जाम का पेपर सॉल्यूशन भी यहां पर आपको करवाऊंगा, ताकि डिटेल से आपको जानकारी मिल जाए और अच्छे से आप उसके लिए तैयार हो पाए कि जो आने वाली एक शानदार वैकेंसी जिसमें केवल आपके पास 12th जो है भूगोल से की होनी चाहिए, 12th उस सब्जेक्ट से की होनी चाहिए, चाहे होम साइंस हो चाहे साइंस हो, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे इंपोर्टेंट टॉपिक्स अपने लिए कौन से हैं, महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन अधिक पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक है। एक जानकारी आपके लिए ये है कि जैसे कल विद्यार्थियों ने भी बोला था और कल मैंने भी कहा था कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं 15 सितंबर से। कब से स्टार्ट कर रहे हैं? 15 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सुबह 7 AM से ऑफलाइन बैच चलेगा और ऑनलाइन भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम ये बैच आएगा। गुरु शिखर बैच हमने नाम रखा है, गुरु शिखर, ठीक है। जनरली भूगोल से जुड़ा हुआ हूं तो भूगोल की चीजें ही जो है कनेक्ट करती है, इसलिए अपना हिमालय बैच चल रहा है। पहले एवरेस्ट बैच चल रहा था स्कूल व्याख्याता का, अब नया बैच जो स्टार्ट हुआ वो हिमालय बैच चल रहा है। ऐसे ही राजस्थान लेब असिस्टेंट भर्ती 2025 में जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए भूगोल का शानदार हमने गुरुकुल बैच स्टार्ट किया है। सुबह 9 बजे 7 बजे क्लास स्टार्ट होगी। संडे को जो अपनी क्लास स्टार्ट होगी 15 सितंबर को वो 8 बजे रहेगा। तो 15 सितंबर को 8 बजे से हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। ऑनलाइन ऑफलाइन शानदार सारी विशेषता, एनसीईआरटी पर आधारित अपना बैच होगा, ठीक है। वर्ल्ड मैपिंग पर जो है शानदार फाउंडेशन आपका मजबूत होगा। वर्ल्ड मैपिंग की सारी क्लासेस आपको मिलेगी। जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, शानदार क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज इसमें फ्री मिलेगी। हैंडरिटन नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट हैंडरिटन नोट्स एनसीईआरटी के भी मिलेंगे, प्लस आपको जो है अदर जो एडवांस लेवल के होंगे वो भी मिलेंगे। वीकली आपका टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज साथ में फ्री रहेगी, प्लस क्लास टेस्ट और होगा, ठीक है। डाउट सेशन भी आप कभी भी पूछ सकते हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम होगा, ई पैनल नोट्स भी आपको मिलेंगे, हैंडरिटन नोट्स और पैनल नोट्स दोनों मिलेंगे आपको। शानदार, इसको आज ही जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी ऐप आपको डाउनलोड क्या करना है, डाउनलोड करना है अपना ऐप अपनी यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये इस प्रकार का लोगो दिखेगा, ऐसा नाम दिखेगा। वहां से जाके फर्स्ट ग्रेड के सेक्शन में जाएंगे, वहां पर लेब असिस्टेंट का गुरु शिखर बैच आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर सीधा हम पाठ्यक्रम पर आते हैं, फिर देखेंगे हमें पढ़ना क्या है। तो पाठ्यक्रम को अगर हम देखें यहां पर सीधा सा सिंपल है कि यहां पर दो आपका पेपर होंगे, दो पेपर एक साथ ही होंगे, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा, उसमें प्रथम भाग ए होगा और भाग बी होगा। एक ही पेपर होगा, मतलब दो पार्ट में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए यहां पर 100 अंकों का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। सामान्य ज्ञान पर आधारित होता है, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल। तो यहां पर केवल दो चीजें हैं, राजस्थान की हिस्ट्री एंड राजस्थान की ज्योग्राफी, ठीक है। जीके के रूप में, जीके के रूप में राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की ज्योग्राफी है, और अपना क्या है टोटल, बाकी भूगोल है पार्ट बी। तो पार्ट बी जो होगा 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स, यहाँ पे 50% आएंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर भूगोल में कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा, ये 300 मार्क्स का हो जाएगा, राइट। 300 मार्क्स का हो जाएगा, 3 घंटे का पेपर होगा। चलें आगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत और है, हालांकि वो आराम से आप ले आते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% निर्धारित है, जिससे कम अंक प्राप्त करने पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है, राइट। आगे बढ़ू मैं।
अब सिलेबस पे आते हैं। सबसे पहले राजस्थान की आर्ट कल्चर हिस्ट्री को देखते हैं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, मुझे लगता है कि केवल आपको आरबीसी बोर्ड की किताब है जो आती है, राजस्थान जो बोर्ड है 12th का एग्जाम लेता है, आरबीसी बोर्ड की जो 11 12th में क्लास चलती है, उसमें जो राजस्थान की हिस्ट्री दे रखी है उसको ही आपको पढ़ना है। ठीक है, उसको ही अच्छे से आपको देखना है। यहाँ पे टॉपिक बता देता हूँ, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख प्राग ऐतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां, ठीक है, राजस्थान के मुगल राजपूत के संबंध क्या है, आसान है, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, स्थापत्य कला क्या है, किले स्मारक संरचनाएं क्या है, साथ में प्रमुख चित्रकलाएं शैलियां, आसानी से आपने पढ़ रखा होगा। कहीं ना कहीं आप तैयारी कर रहे हैं, हाल ही में जिसने 12th की उसने नहीं पढ़ा होगा, तो हम यहाँ पर इस बीच में गुरु शिखर बैच में केवल ज्योग्राफी होगा। गुरु शिखर के अलावा जो ये आपका सामान्य ज्ञान का पेपर है, जीके का अलग बैच लॉन्च करेंगे। ठीक है, बहुत ही मिनिमम फीस में जीके का अलग बैच लॉन्च करेंगे, क्योंकि पार्ट बड़ा है, राजस्थान का भूगोल बड़ा है, राजस्थान की आर्ट कल्चर काफी बड़ा है। ठीक है, ये इसीलिए बाहर वाले जो विद्यार्थी आउट ऑफ स्टेट वाले, राजस्थान जीके उनके कमजोर होता है, इसलिए वो बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, लोक देवी देवताएं और नृत्य, डांस, प्रमुख पर्यटन, मेले, त्योहार, ये सारी आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, तो पूरी आर्ट कल्चर एंड हिस्ट्री है राजस्थान की। सिंपल है, इसके लिए पढ़ना क्या है, आरबीएसई बोर्ड की किताब पढ़नी है। इसके अलावा आप थोड़ा एडवांस लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो एक पैनोरमा की किताब आती है। ठीक है, पैनोरमा, ठीक है, पैनोरमा की किताब आती है, थोड़ी बड़ी किताब है लेकिन पढ़ सकते हो, अभी समय है। ठीक है, पहले आरबीसी बोर्ड पढ़ना फिर पैनोरमा पढ़ना, राइट। पैनोरमा की राजस्थान आर्ट कल्चर हिस्ट्री की किताब आती है। फिर है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल में आपको, इसमें भी आपको आरबीसी बोर्ड की किताब पढ़नी है। ठीक है, आरबीसी बोर्ड की भूगोल 11 12 में जो राजस्थान का भूगोल चलता था पहले, शायद अभी नहीं चलता है, पहले चलता था, उसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा कोई किताब नहीं पढ़नी है इसमें। ठीक है, कोई किताब नहीं पढ़नी है, केवल जो मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है, वो नोट्स पढ़ने हैं। गारंटी है उससे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सिंगल की गारंटी दे रहा हूं, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, शानदार वहां से आपका यहां पर बन जाएगा। ठीक है, आरबीसी बोर्ड और नोट्स दो से गारंटेड है, कोई सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब एकाधिक क्वेश्चन बाहर चला भी जाए तो मेरी जो है बात को पकड़ मत लेना, मतलब ऐसे क्वेश्चन यहां पर आज, इतने क्वेश्चन यहां से राजस्थान भूगोल में आ जाएंगे नोट्स और इस किताब से, कि आपका 100% आप फर्स्ट रैंक लेकर आ सकते हो इस सेक्शन में, इस सेक्शन की बात कर रहा हूं, राइट। तो इतने शानदार कवर हो जाएंगे। तो इसमें राजस्थान की नदियां, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण, पारिस्थितिक मुद्दे, मरुस्थलीकरण, मतलब ओवरऑल पूरी राजस्थान की यहाँ पर क्या है, कंप्लीट राजस्थान का ज्योग्राफी है, राजस्थान का भूगोल है। ठीक है, आरबीएसई बोर्ड की किताब, नोट्स पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अधिक करनी है, जितना आप प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप बेहतर होंगे, उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे, राइट। चलो आगे चलिए, अब आते हैं पार्ट बी, जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी जो है ज्योग्राफी, इसमें क्या पढ़ना है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले सिलेबस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। सिंपल है, आप एक साइड आपको क्या खोलना है, ये किताब खोलनी है। मैं यहां से पार्ट ए से स्टार्ट कर रहा हूं, फिजिकल ज्योग्राफी से। आपको सबसे पहले कौन सी किताब खोलनी है, ये खोलनी है 11th क्लास की एनसीईआरटी है। ठीक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने इधर डाला है। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो कि आप पढ़कर आए हैं 11th क्लास में, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसको खोलना है। इसका आप चैप्टर खोलेंगे तो जब मैं सिलेबस बता रहा हूं वही इसका सिलेबस है, इसका चैप्टर ही इसके सिलेबस है। ठीक है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो इसमें ये एनसीईआरटी ही पढ़नी है, 11th क्लास की एनसीईआरटी ही पढ़नी है। ठीक है, अभी जो मैंने दिखाया है। तो भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं क्या है, भौतिक भूगोल का महत्व क्या है। देखो, दो चीजें मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूं कि अपन जो करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी का सरलीकरण। ठीक है, हम जो पढ़ेंगे क्लास में एनसीईआरटी का जो है सरलीकरण करके, इसके सरलीकृत वीडियो के माध्यम से भी पढ़ेंगे, प्लस इसके आपको एनसीईआरटी के सरलीकृत हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, राइट। ये हम काम करने वाले हैं, उससे शानदार इसकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास कैसे होता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, महासागर और महाद्वीपों का वितरण कैसे है, ठीक है, चट्टानें, उसके प्रकार और उसकी विशेषताएं आपको देखनी है, सारा एज इट इज, ये सारी चीजें उस जो अभी मैंने किताब बताई 11th क्लास की एनसीईआरटी उसमें दे रखी है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है, लैंड फॉर्म्स, ठीक है, वापस वही आ गया। ये ऊपर वाला जियोमॉर्फोलॉजी है, भू आकृति विज्ञान है, नीचे वाला यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी है। वायुमंडल, सूर्यातप, ये उष्मा संतुलन, तापमान, वायुदाब एवं वायुदाब की पेटियां,
राइट, ये सिलेबस है। तो ये सारा सिलेबस उसी में दे रखा है, उसी ये किताब में अभी तक दे रखा है। ठीक है, ये सारा क्लाइमेटोलॉजी, फिर जलीय चक्र आ जाता है, समुद्री उचावत, ओशियोनोग्राफी आ जाती है। तो ये ओशियोनोग्राफी के टॉपिक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, सबमरीन रिलीफ्स, ठीक है, तापमान एवं लवणता वितरण, महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं, ठीक है, जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम, भू जैव रसायन चक्र, जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, अन्य सारे चक्र इसमें ये कवर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी ऊपर वायुमंडल में वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, वितरण, इसके प्रकार ये सारे दे रखे हैं। कोपेन का वर्गीकरण है, विश्व का जलवायु का वर्गीकरण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, भूमंडलीय उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, थोड़ा सा ये ओरिजिनल जो सिलेबस है उसी का ही हमने यहाँ पर पिक निकाल कर डाला है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा ब्लर भी दिखाई दे रहा होगा। तो मोबाइल की क्वालिटी आप सुधार लेना, हल्का सा ब्लर भी आपको दिखाई दे सकता है। तो इस पूरे चैप्टर में यहां तक 15 टॉपिक है। इस पूरे 15 टॉपिक में 11वीं क्लास की भौगोलिक जो मूल सिद्धांत है वही पढ़ने, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, राइट। और दूसरी बात आती है कि इसमें इंपोर्टेंट क्या है, मेरा ये मानना है इंपोर्टेंट तब होता है कि जब आप बहुत बड़ा सिलेबस होता है। ठीक है, तो यहां पर सारे इंपोर्टेंट है, सारे इंपोर्टेंट, क्योंकि पढ़ना क्या है, वो शॉर्ट में एनसीईआरटी तो पढ़नी है, अच्छे से एनसीईआरटी ही पढ़नी है, इसलिए सारा इंपोर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ना है, सारे ही इंपोर्टेंट है। समय अभी बहुत है, जब आप 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, पढ़ लोगे, जब एग्जाम निकट आ जाएगा तब मैं बताऊंगा कि किस टॉपिक पे अधिक फोकस करना है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स अधिक कौन से हैं उस दौरान। अभी मान के चलो सारे इंपोर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन बन सकता है, हमें यही मानना है। आगे बढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, ये टॉपिक वही 16 नंबर का टॉपिक है, ये सारा वहीं तक कवर हो जाएगा उसी किताब में। अब आगे आता है इंडियन ज्योग्राफी, ये पूरा इंडियन ज्योग्राफी है। ठीक है, भारत का भूगोल है, ये उसी किताब से 11वीं क्लास की जो दूसरी किताब आती है भारत का भौतिक पर्यावरण, वहां पे कवर हो जाएगा, भारत का भौतिक पर्यावरण। ठीक है, ये कहां से कवर होगा, किताब दिखा देता हूं आपको, ये किताब पढ़नी है आपको, भारत का भौतिक पर्यावरण, 11वीं क्लास की किताब आती है, एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, पीडीएफ भी है, आप सबने पढ़ रखी है, अच्छे से इसको देखिएगा, बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो सिलेबस में क्या है, उसके बाद में सिलेबस में है यहाँ पर ये हो गया, तो भारत की स्थिति, आकार, पड़ोसी राज्य, ठीक है, आप सब जानते हैं पड़ोसी देश, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक क्वेश्चन यहीं से बनेगा। उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ वाटरशेड, हिमालय एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज, मतलब भारत की नदियां, हिमालय की नदियां, प्रायद्वीप पे भारत की नदियां, यहां से 100% शानदार क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा मानसून, जलवायु, मतलब ये पूरा यह भारत की जलवायु है, मानसूनी जलवायु प्रभावित करने वाला कारक, क्रियाविधि, आरंभ, मानसून का आरंभ कैसे होता है, निवर्तन कैसे होता है, ऋतुलय, वर्षा वितरण, वर्षा का वितरण क्या है, वर्षा की परिवर्तिता क्या होती है, जलवायु के प्रकार कोपेन के अनुसार भारत का, मानसून और भारत के आर्थिक जीवन। तो ये सारा टॉपिक जो है एक ही चैप्टर है, भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु में जो जो टॉपिक बनते हैं उन्होंने सारे एक साथ सिलेबस में डाल दिए, तो लंबा चौड़ा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये जो 20 नंबर टॉपिक, इसमें इतने सारे सब टॉपिक हैं, बहुत आसान है, छोटे छोटे हैं, बहुत आसान है। ठीक है, मैं 12th लेवल की बात कर रहा हूँ, केवल केवल लैब असिस्टेंट के लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर जाते हैं फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर नेट में, तो इसका लेवल अच्छा खासा आता है। और जो भी नेट फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये शानदार यही पढ़ना है, एनसीईआरटी का मजबूत, एनसीईआरटी को शानदार आपके टिप्स पे होनी चाहिए, शानदार मजबूत होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में क्या लिखा है ये आपके माइंड में होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, वन प्रकार एवं वितरण, फॉरेस्ट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मृदा वर्गीकरण, वितरण, आकर्षण एवं संरक्षण। ठीक है, आपदाएं, आपदाओं का वर्गीकरण, भारत में प्राकृतिक आपदाएं, आपदा प्रबंधन। ठीक है, ये सारा उसी किताब में दे रखा है। फिर 23 नंबर टॉपिक तक जो है सारा क्या है, भारत का भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद में 11वीं क्लास की वो आती है प्रायोगिक भूगोल में प्रायोगिक कार्य, 11वीं क्लास की प्रैक्टिकल की किताब आती है। ठीक है, तो मानचित्र प्रकार मापनी, उसके साधारण, तो यहाँ पर मानचित्र के प्रकार मापनी क्या है, इसके अलग अलग रूप प्रकार क्या है वो देखना है, अक्षांश देशांतर क्या है, समय निर्धारण कैसे होता है ये देखना, बहुत बेसिक्स है, बहुत बेसिक्स है। इसका 24 नंबर से अलग किताब स्टार्ट हो जाती है, इसको मैं आपको दिखा देता हूं कौन सी किताब में आप कवर करोगे। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये इस किताब में आएगा, भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य पार्ट 1। ठीक है, हो सकता है अभी कोई आप किताब लेने जाएंगे इसका कवर पेज चेंज हो सकता है, लेकिन भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य पार्ट 1 क्लास 11th, ठीक है, इसमें आएगा। और ये पार्ट 2 क्लास 12th की आती है, इसका भी हो सकता है
जो फ्रंट पेज है, कवर पेज है, वो चेंज हो गया होगा वर्तमान में अपडेट, लेकिन आपको यही लेके आने 11th 12th में 2 पार्ट चलते हैं, दोनों लेकर आने हैं, आगे वाले टॉपिक सारे इसी से ही हैं, राइट। तो यहां तक इसी से था 25 नंबर तक। उसके बाद में देखो मानचित्र प्रक्षेप क्या है, तो प्रक्षेप के प्रकार, निर्माण, विशेषताएं, ये सारा जो है अच्छे से एनसीईआरटी में दे रखा, छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है। प्रक्षेप वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अपने सिलेबस में छोटा ही है। उसके बाद में स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन, ठीक है, ये भी छोटा टॉपिक है, आसानी से। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाले पार्ट में विद्यार्थी बहुत अधिक डरते हैं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, इतना शानदार आपको पढ़ाऊंगा, बहुत शानदार, अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और इतना ज्ञानी हमें बनना नहीं है, हमें केवल इतना ही सीखना है कि यहां से मानचित्र प्रक्षेप से, स्थलाकृतिक मानचित्रों से, टोपोग्राफिक जो शीट्स बनती है उससे कौन कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको क्या मैं कर सकता हूं, बस उसी लेवल का, मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उतना हम कर पाए, इतना ही हमें इसको तैयार करना है, ना कि हमें जो है कार्टोग्राफर बनना है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे टॉपिक अच्छे से उसी में मिल जाएंगे। वायु फोटोग्राफी का शानदार छोटा सा टॉपिक दे रखा है, पढ़िएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन आया, कल परसों में बताऊंगा कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर में, कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये भी कल या परसों बताऊंगा। एनसीईआरटी आप खोल के बैठ जाना और उसमें हाईलाइट करना कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये यहां से आया है, राइट। खोल के बैठना है आपको, ध्यान से देखिएगा। कल नहीं लूंगा सेशन, परसों लूंगा मैं, ठीक है, परसों शाम को सेशन लूंगा शानदार। एनसीईआरटी खोल के बैठना है और पेपर में यहाँ पे लेवल सेशन का करवाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये पेज नंबर खोलो, इस पे जाके देखो, ये क्वेश्चन बनेगा, राइट। उसके बाद में उपग्रह बीम, सुदूर संवेदन आंकड़ों के अर्जन की अवस्थाएं, प्लेटफॉर्म, ये सारे जो है रिमोट सेंसिंग का टॉपिक है। उसके बाद में मौसम के उपयोगी जो है कुछ तापमापी, आर्द्र और शुष्क तापमापी, तो मौसम के उपकरण है, उसका उपयोग क्या है, ये टॉपिक है, ये भी शानदार छोटे रूप में एनसीईआरटी में दे रखा है। उसके बाद में मौसम के चार्ट्स का प्रयोग, वायु दाब, हवा वितरण कैसे होता है, ठीक है। यहां तक 31 नंबर टॉपिक तक क्या है, यहाँ पर ये पूरी अपना 11th 12th की एनसीईआरटी आ गई, जो प्रयोगात्मक है, प्रैक्टिकल के कार्य है, राइट। उसके बाद में आता है 12th, तो 12th क्लास में मानव भूगोल है, आप सब जानते हैं 32 नंबर से लेकर यहाँ पर 12th क्लास में क्या है, ये मानव भूगोल, आप सबने पढ़ा भी है, बस वही पढ़ना है। मैं कोई किताब नहीं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, अभी नहीं बताऊंगा, जब एग्जाम निकट आ जाएगा, आप एनसीईआरटी तब तक कम से कम 10 बार कर चुके होंगे, तब बताऊंगा मैं जरूर आपको, राइट। तो मानव भूगोल के, अब इसका ये फ्रंट पेज भी चेंज हो चुका है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है, इसमें सारी चीजें मिल जाएगी। अब इसका कलर पेज जो है थोड़ा व्हाइट टाइप का आता है, कवर पेज चेंज हुआ है, लाना यही है 12th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। एक तो ये है और 12th में एक ये है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये दोनों, तो कुल मिला के 11th की 3 और 12th के 3, एक प्रैक्टिकल और 2 ये, तो ये सारी 6 एनसीईआरटी आपको आज ही जाके खरीदनी है, अगर लेक बस स्टैंड की वैकेंसी में आपको नौकरी पानी है तो। उसके बाद में चलते हैं, ये सारे देखो यहीं से स्टार्ट होता है, मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विशेष क्षेत्र एवं महत्व, विश्व की जनजातियां, एस्किमो, बुशमैन, गोंड, भील आदि आदि। उसके बाद में पॉपुलेशन आती है, कारण, समस्या, समाधान, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, सबसे अधिक महत्वपूर्ण जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, सर्वाधिक क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, पॉपुलेशन में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा दे रखा है, अच्छे से आप पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जनसंख्या संरचना, आयु वर्ग, लिंगानुपात, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, ठीक है, प्रवास की संकल्पना, प्रकार, पक्ष एवं समस्याएं, तो यहाँ पे ये शानदार जो है जनसंख्या के टॉपिक है। उसके बाद में आता है एचडीआई, ह्यूमन मानव विकास की संकल्पना, ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। अधिवास, ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों के प्रकार, प्रतिरूप एवं समस्याएं, नगर कच्ची बस्ती एवं समस्याएं एवं समाधान। तो ये जो पाठ्यक्रम है वो बहुत आसान पाठ्यक्रम है, इसमें लंबे चौड़े जो है टॉपिक के अंदर के सब टॉपिक भी लिखे होते हैं, लेकिन आपके पास केवल 6 बुकलेट है छोटी छोटी। मेरा ये मानना है, ईमानदार स्टूडेंट है, मेहनत करने वाला है, एक जुनून है अंदर, एक आग लगी हुई है कि मुझे बस बेरोजगारी दूर करनी है, ठीक है, जितना जल्दी हो सके, वो विद्यार्थी इस 6 एनसीईआरटी को मुझे लगता है कि 1.5 महीने में 2 बार या 1 बार अच्छे से शानदार कवर कर सकता है, शानदार अच्छे से। जो पढ़ने वाला है, जो टिक के दिन में 7-8 घंटे पढ़ सकता है कंटिन्यूअसली, अच्छे से, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, उसके लिए बहुत आसान है। 1.5-2 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो आप अच्छे से, ठीक है, बहुत बार बोल रहा हूं मैं, अच्छे से, बहुत बढ़िया से कवर कर सकते हो लैब असिस्टेंट का, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। पार्ट बी जोड़ देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2.5 महीने जोड़ लीजिए, और ज्यादा जोड़ो तो आप 3 महीने, एकदम नोट सीखी हो, नए हो तो 3 महीने। 3 महीने में पार्ट ए और पार्ट बी, भूगोल और जीके दोनों ही शानदार तैयार किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं,
प्राइमरी कार्य क्या है, प्राथमिक व्यवसाय, जैसे इसमें कृषि, खनन, आखेट, पशुपालन, मत्स्य, ये सब प्राइमरी कार्यों में आते हैं। उसके बाद में द्वितीयक व्यवसाय क्या आते हैं, उद्योग, उद्योगों की अवस्था के कारक क्या है, प्रमुख उद्योग कौन से हैं, विनिर्माण उद्योग कौन से हैं। फिर आता है टर्सरी, क्वाटरनरी एंड जो है पंचम व्यवसाय क्या है, ये इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं शानदार। ठीक है, ब्लू कॉलर, रेड कॉलर किसको कहते हैं, ये सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो नेता होते हैं, वो किस किस व्यवसाय में क्या किस में आएंगे, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, ये सारे क्वेश्चन शानदार पूछे जाते हैं। आगे है भूतल परिवहन, ट्रांसपोर्ट, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सड़कें और रेल मार्ग। ठीक है, अभी मैंने पेड कोर्स में ये करवाया है सारे टॉपिक। जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट, प्रमुख जो है आंतरिक और महासागरीय जल मार्ग, बंदरगाह, स्वेज नहर और पनामा नहर। शानदार दे रखा है एनसीईआरटी में, बहुत आसान दे रखा है, और एनसीईआरटी को सरलीकृत करके मैं शानदार पढ़ाने वाला भी हूं आपको, बहुत शानदार वर्ल्ड मैपिंग के साथ। उसके बाद में आते हैं वायु परिवहन, विश्व के प्रमुख वायु मार्ग और हवाई अड्डे। ठीक है, तो वायु परिवहन हो गया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं भारत की भूमिका हो गई। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड भी आ गया और विश्व के वायु परिवहन भी आ गए। उसके बाद में आता है कम्युनिकेशन, आधुनिक जनसंचार के उपकरण, उपग्रह, इंटरनेट और मोबाइल, इनकी क्या भूमिका है, यहां से शानदार क्वेश्चन बनता है। फिर आता है पर्यावरणीय समस्याएं। ठीक है, प्रदूषण क्या है, अम्ल वर्षा क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ओजोन परत में क्षरण हो रहा वो क्या है, और लास्ट में है वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन। ये सारा जो है इन्वायरमेंट का टॉपिक है, राइट। ये सारा इन्वायरमेंट का शानदार टॉपिक है, अच्छे से इसको करना है। ठीक है, इसके जो वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन है इसके भी शानदार नोट्स मिल जाएंगे आपको। बहुत बड़ी बड़ी किताबें एनवायरमेंट की, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, बस एक बार शुरुआत करनी है, शुरुआत करनी है, और जो मैंने बताया है वैसे वैसे करना है। अगर सेल्फ लेवल पर पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी को पढ़ो, और जो 15 सितंबर से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है तो उसमें एनसीईआरटी सरल नोट्स प्लस कुछ चीजें एडवांस जोड़कर वो सारी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और साथ साथ में हम जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी हुई है उसके क्वेश्चंस, उसके पर्सन भी हम साथ साथ में लेते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। ये सीन रहेगा यहाँ का। उसके बाद में देखो 51 नंबर हो गया। अब यहाँ पे रिसोर्सेस और ये जो सारी चीजें हैं, ये भूगोल और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो वो दूसरी वाली किताब जो दिखाई थी 12th की, वहां से है। संसाधन क्या है, उसकी संकल्पना, वर्गीकरण और संरक्षण, पोषणीय विकास क्या है, अजैविक संसाधन क्या है, ठीक है, ऊर्जा संसाधन क्या है, परंपरागत कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सारा आप अच्छे से पढ़ेंगे। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ये सारे संसाधन हम पढ़ेंगे अच्छे से, इसके एग्जाम्पल्स के रूप में भी पूछे जाते हैं। तो सिलेबस हो सकता है आपको बहुत बड़ा लगे, सिलेबस आपको बहुत बड़ा लगे, एक बार देखोगे तो बड़ा लगेगा, लेकिन बड़ा है नहीं, क्योंकि 12th लेवल है, बड़ा है नहीं, बहुत छोटा सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद में आता है कृषि के प्रकार, निर्वहन एवं व्यापारिक कृषि, कृषि, आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, गहन कृषि, अलग अलग इसके प्रकार हैं, इसको अच्छे से हमने देखना है। मुख्य फसलें कौन कौन सी है, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय का वितरण, उत्पादन। ठीक है, ये सारी चीजें, ये कुछ चीजें ऐसी है जो आरबीएसई बोर्ड की किताब में दे रखी है, जो पहले आरबीएसई बोर्ड की किताब चलती थी उसमें ये शानदार टॉपिक है। मुख्य फसलें, कृषि के प्रकार, ऊर्जा संसाधन, जैविक अजैविक संसाधन, ये सारे आरबीएसई बोर्ड की जो पुरानी किताब है उसमें दे रखा है। आरबीएसई बोर्ड की मैं फोटो लगाना यहाँ पे भूल गया, कि जो आरबीएसई बोर्ड की पहले किताब चलती थी उसकी फोटो लगाना भूल गया। आप जाके सर्च करना आरबीएसई बोर्ड 11th-12th की किताब, शानदार मिल जाएगी। इसमें शानदार टू द पॉइंट ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। ये कुछ टॉपिक आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, लेकिन आरबीएसई बोर्ड में किताब में मिलेंगे। भारत में औद्योगिक विकास कैसे हुआ, प्रमुख उद्योग, लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी और इंजीनियरिंग उद्योग, ये सारा शानदार पूछा जाएगा। क्षेत्रीय नियोजन क्या है, प्रादेशिक असंतुलन क्या है, मरु विकास कार्यक्रम क्या है, जनजातीय विकास कार्यक्रम क्या है, ये शानदार उसमें दे रखा है। विकास नियोजन तो कुछ ये इकोनॉमी वाला पार्ट भी आ जाता है। ग्रामीण विकास, डेयरी और कुटीर उद्योग, ठीक है, पोषणीय विकास, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण से कैसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, और भारत में उसमें क्या क्या एप्लीकेशंस है, अनुप्रयोग है, शानदार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो नरेगा भी पूछा गया है, भूमिका और प्रभाव क्या है नरेगा का, ठीक है, गरीबी उन्मूलन और रोजगार से संबंधित कौन कौन से प्रोग्राम्स भारत में चल रहे हैं। ठीक है, शानदार ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, इसको अच्छे से आप देखिएगा, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आगे चलता हूँ। उसके बाद में प्रमुख उद्योग, सूती वस्त्र और सीमेंट उद्योग आ ही गया। वैसे खनिज आ गए, संगमरमर, तांबा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, जिप्सम, पेट्रोलियम। ठीक है, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, चंबल आ गई, इंदिरा गांधी माही परियोजना आ गई। ठीक है, उसके बाद में मानचित्र के कुछ चैप्टर है। ठीक है, ये हमने देख लिया था वैसे स्टार्टिंग में, तो थोड़ा थोड़ा चीजें कुछ एडवांस लेवल की ओर है। भौतिक आंकड़ों का निरूपण, इसमें जीआईएस का परिचय और अनुप्रयोग, ये 12th वाली एनसीईआरटी के पार्ट है।
12th वाली एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आंकड़ों का निरूपण कैसे करते हैं, आरेखों की रचना जिसमें चक्र आरेख, पाई आरेख, प्रवाह फ्लो मैप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, अच्छे से उसमें देखिएगा। एक शानदार चीजें सारी आपको करवाई जाएगी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस है। ये 2 टॉपिक लास्ट में जीआईएस और जो मैप्स वगैरह है, ये 12th वाली क्लास में 3 चैप्टर 64, 65 और 66, 66। तो टोटल यहाँ पे 66 चैप्टर है, ठीक है। 6 किताबों के टोटल 66 चैप्टर है। कुछ जो है आरबीसी बोर्ड की किताबें हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको देख के शानदार मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, राइट। ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा मैं, ठीक है, वहां से आप देख लेना, राइट। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर। इस टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो भूगोल के रिगार्डिंग, ठीक है, भूगोल से संबंधित बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पर, क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस के बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो यहाँ पर आप जुड़ जाइएगा और यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी बैच के बारे में और सारी चीजें, राइट। इसके अलावा जो आपको गुरु सीकर बैच कैसे ज्वाइन करना है, तो गुरु सीकर बैच के लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करेंगे, इसमें फर्स्ट ग्रेड के सेक्शन में जाएंगे, वहां पर लेब असिस्टेंट का न्यू बैच, जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है गुरु सीकर बैच, वो यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आए तो ये ऊपर वाले जो नंबर दे रखे हैं इस पे आप कॉल कर लेना, राइट, 7878345859, ठीक है। तो मिलते हैं। शानदार ये सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है, बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो पहले से कर रखा है उसी को एडवांस लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। मेहनत पहले कर रखी 11th 12th, अभी हाल ही में आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए तो और गोल्डन बड़ा चांस है ये लेबर असिस्टेंट की वैकेंसी, ठीक है। और आगे 12th के बाद में या 1-2 साल के बाद में मान लो जो यूजी में है, जो कॉलेज एजुकेशन में है, जो कॉलेज कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए और शानदार गोल्डन चांस है कि कॉलेज के साथ साथ में जॉब मिल जाएगी और बाद में जो बड़ा लक्ष्य है आपका, साथ साथ में जॉब के साथ आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो है बेरोजगारी, उसका दंश आप दूर कर पाएंगे जल्द ही, राइट। तो ये वैकेंसी हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। पाठ्यक्रम पर मैंने पूरी परिचर्चा कर ली है, ठीक है, कहां कहां से कैसे कैसे पढ़ना है ये भी बता दिया है। और मार्केट की अभी कोई गाइड लेके नहीं आनी, ना ही अभी मेरे नोट्स पढ़ने हैं, ना ही मार्केट की कोई गाइड लेके आनी है। अभी केवल 1 से 2 बार 3 बार एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ना मेरे नोट्स पढ़ने हैं, ना मेरी कोई किताब बुक्स पढ़नी है, ना ही मार्केट में जो गाइड मिल रही है वो पढ़ना है। केवल ओरिजिनल एनसीईआरटी, वही मार्केट के 6 किताबों के अलावा कोई 7वीं किताब आपके पास नहीं होनी चाहिए। आरबीएसई बोर्ड 6 भूगोल की किताबें प्लस आरबीएसई बोर्ड की किताबें, इसके अलावा आप, ये ऑथेंटिक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। बाकी हम सारी क्लासों में देख लेंगे और गुरु सीकर बैच में रेगुलरली मैं बताता रहूंगा कि कौन सा चैप्टर कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्लास टेस्ट होता रहेगा, क्लास टेस्ट के साथ हम देखते रहेंगे, साथ में इसकी टेस्ट सीरीज भी हम लैब असिस्टेंट की स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, कल या परसों मिलते हैं, इसका सॉल्यूशन करवा देता हूं। कल मैं शेड्यूल लगवा दूंगा कि क्लास कब होगी। जो पेपर 2022 का हुआ है उसका शानदार हम सॉल्यूशन करेंगे, आपको भी लेवल का पता चल जाएगा, क्वेश्चन कहां से आता है, कैसे आता है, आपको एक शानदार कॉन्फिडेंस आएगा, यस मैं कर सकता हूं फर्स्ट टाइम में लेब असिस्टेंट भूगोल से तैयारी, राइट। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।